आइए हम सब मिलकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन के लिए जो क्वेश्चन है हमारे सामने इसी बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। जरा समझने का प्रयास करें। एक क्यूब है और जिसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है। चेंजिंग कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीजिंग का जो रेट है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैं एक क्यूब आपके सामने बना देता हूँ। देखो ये क्यूब है और इसको मीट कर दिया, इस सभी को देखो एक क्यूब बनकर तैयार हो गया। और इस क्यूब का साइड बढ़ रहा है, साइड के बढ़ने से इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, साइड इंक्रीज कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है इन सबों में। तो ये जो क्यूब है ना, तो देखो इस क्यूब का नाम दे डालता हूँ। देखो ए, देखो बी सी ए बी और यहाँ पर सी डाल देता हूँ, डी देखो ये, और ई एफ जी और एच। यही मेरा एक क्यूब है। और आप जानते हो क्यूब के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मान लिया कि इसका लेंथ जो है ना, एक साइड का देखो एल लेट कर लिया, लेट लिख देता हूँ। देखो लेट लेंथ इक्वल टू देखो LENGTH, लेंथ एल लेट कर लिया। लेंथ के वेरीज करने से उसका वॉल्यूम वेरीज करता है। तो देखो वॉल्यूम के बढ़ने का जो रेट है dV/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, याद रखना। इसके यूनिट पर ध्यान दो, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड बतला देता है कि वॉल्यूम में जो इंक्रीजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के स्पेंड करने के साथ साथ उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है। देखो तो यहाँ पर डाटा दिया हुआ, देखो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर का होल क्यूब पर सेकेंड, देखो डाल दिया। फिर देखो हमें रिजल्ट क्या फाइंड करना है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। इनके सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट क्या है, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या पता करना, यह भी लिख देता हूँ ds/dt। और यहाँ पर s सरफेस एरिया को क्या करना है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ds/dt हमें फाइंड करना है। और जब क्या एज एज मीन्स साइड, क्यूब का साइड, क्यूब का किनारा का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ds/dt इक्वल टू व्हाट? व्हेन देखो L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। L हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रेक करके सिखाने का काम किया है मैंने। क्या डाटा है, क्या हमें फाइंड करना है, यहाँ पर सिखाया आपको। अब हम फाइंड करते हैं ds/dt को। विद्यार्थियों यहाँ देखो, वी नो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो होता है L क्यूब होता है, यानी साइड इंटू साइड दैट इज L क्यूब। और इस V को T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो dV/dt दैट इज इक्वल टू, देखो ये हमारा 3L², L टू L का T के रिस्पेक्ट में dL/dt।
इस डाटा से ऐसा करते हैं कि डी एल डी टी हमें फाइंड कर लेता है। डी एल डी टी इक्वल टू क्या होगा, देखो डी वी डी टी होल वाई 3L²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने लेट कर लिया। डी एल डी टी इक्वल टू क्या है, डी वी डी टी होल बाय 3L²। अब हमारा एम है डी एस डी टी फाइंड करना। नौ देखो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब जो होता है ना, एरिया ऑफ ए क्यूब दैट इज इक्वल टू, देखो एस है मेरा, और एस किसके इक्वल होगा, क्यूब का 6×L²। क्यूब में 6 साइड्स हैं, एक साइड्स का एरिया L² है, टोटल साइड्स का एरिया 6×L², दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और इस तरह से देखो, अब एस को टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं। तो देखो एस फिर मैं लिख डालता हूँ, एस इक्वल टू है 6L²। देयरफॉर देखो डी एस डी टी जो है ना, 6×L² का डिफ्रेंशिएशन 12 L2 DL dt, L2 क्या, DL dt। और यहाँ पर वेरिएबल मेरा क्या है, L है और S है, लेंथ साइड है ये L, तो साइड के या एज को, यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन में वर्ड लिखा है एज, ADGE, किनारे का लेंथ, दैट मीन्स साइड। तो देखो L के वेरीज करने से सरफेस एरिया वेरीज कर रहा है। यहाँ सरफेस एरिया और टाइम देखो वेरिएबल है, फिर L लेंथ और टाइम वेरिएबल है। इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। अब देखो डी एल डी टी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करके, फाइंड जो किया है यही वैल्यू इक्वेशन 2 में मैं डाल देता हूँ। Therefore, on putting in equation 2, किस में भाई, इक्वेशन 2 में किसका वैल्यू, डी एल डी टी। तो देखो डी एस डी टी जो है ना, दैट इज इक्वल टू, देखो 6×2 है तो 12 हो गया, L2 L2 डी एल डी टी का वैल्यू देखो डी वी डी टी होल वाई मेरा क्या है 3L²। L और देखो ये L कट गया। अब देयरफॉर डी एस डी टी, देखो डी एस डी टी जो है ना वह हमारा है 12L2। अब डी वी डी टी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 12×9 डिवाइडेड बाई 3 भी हमें दिया हुआ है। डी एस डी टी उस मोमेंट पर पता करना है, उस क्षण पता करना है जब लेंथ ऑफ द एज जो है ना, ADG एज या लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसके साइड का लेंथ जब 10 सेंटीमीटर हो। तो देखो L के प्लेस पर क्या डाल देते हैं, दैट इज 10। इसको कट कर दो, 3 और 9, 3, 12×3 36 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह से मेरा रिजल्ट क्या है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डी एस डी टी मेरा रिजल्ट क्या है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का जो रेट है यही है दोस्त, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से आपके लिए कर डालता हूँ, बोल देता हूँ कि आप अपने पॉजिटिव सोच के साथ बने रहना और इनर्जेटिक, पॉजिटिव सोच है आप अपने आप में इनर्जेटिक हो, आप इनर्जेटिक हो, काम करने के प्रति आप उत्सुक बने रहोगे, जुनूनी बने रहोगे, जज्बाती रहोगे। और यदि आप जज्बाती हो सफलता आपके साथ होगी।
इसी के साथ मैं अवय जी कमिट कर डालता हूँ, फिर आऊँगा आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।